हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसपी मैथ क्लासेस में। व्यूअर्स, बात करेंगे आज वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय जौनपुर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के प्रावधानों के क्रम में स्नातक प्रथम सेमेस्टर सत्र 2021-22 परीक्षा के संदर्भ में प्रश्न पत्रों के प्रारूप एवं परीक्षा व्यवस्था संबंधी सामान्य दिशा निर्देश, परीक्षा नियमावली। दोस्तों, आप लोग को जो है कि 2020 नई शिक्षा नीति के बारे में सही तरीके से जानकारी होना अति आवश्यक है। जो भी छात्र इस साल फर्स्ट सेमेस्टर है, जिनका बीए, बीएससी, बीकॉम और जितने भी आप कोर्स फर्स्ट ईयर के कर रहे हैं, कोई भी कोर्स है जिसमें सेमेस्टर वाइज है, और आप वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय जौनपुर से हैं, तो इसमें जो है कि 2020 राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जो है कि लागू हो चुका है। तो आपको इसके प्रत्येक टॉपिक को मैं जो है कि सही तरीके से आपको समझाऊंगा क्या है। तो पहला जो टॉपिक है आपका विश्वविद्यालय द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में अंकित उपबंधों के कार्यक्रम में स्नातक प्रथम सेमेस्टर सत्र 2020-21 की परीक्षा के प्रश्न पत्रों के प्रारूप और परीक्षा संचालन के संबंधित व्यवस्था नियम अनुसार निर्धारित की जाती है। पहली जानकारी क्या आपको देखते हैं यहाँ से। सभी विषयों में 3 मेजर विषय होंगी आपकी, एक एक्टिव विषय होगी और एक वेकेशनल विषय एवं एक अनिवार्य को करिकुलम विषय। संबंधित प्रत्येक प्रश्न पत्र की परीक्षा 100 अंक की संपन्न कराई जाएगी। प्रतियोगी विषयों के समायोजित की परीक्षा भी 100 अंक की होगी। और दूसरा क्या न्यूज है आपका, शासन देश एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स अप के संदर्भ में व्यवस्था के अनुक्रम विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध यूजीसी गाइडलाइंस ऑन एडॉप्शन चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम की उल्लिखित व्यवस्था को मानक मानते हुए समस्त विषयों में छात्र को होने वाले अंकों को विश्वविद्यालय द्वारा तुलनात्मक क्रेडिट पॉइंट ग्रेड में परिवर्तन किया जाएगा। और तीसरी क्या जानकारी आपकी कि 3 मेजर विषयों में एक इलेक्टिव विषय की परीक्षा 25% आंतरिक मूल्यांकन एवं प्रतिशत बाह्य मूल्यांकन के आधार पर संपन्न कराई जाएगी। व्यूअर्स, आप लोगों का जो है जो 25% होगा आंतरिक मूल्यांकन और 75% जो है बाह्य मूल्यांकन के विश्वविद्यालय द्वारा आधार पर संपन्न कराई जाएगी। और तीसरा है 3 मेजर विषय में एक एक्टिव विषय के साथ आंतरिक मूल्यांकन 25 अंकों का विभाजन न्यूनतः होगा। आपका पहला अगर आपका मतलब जो आप क्लास कर रहे हैं, अगर 95 से 100% उपस्थिति है तो 5 अंक आपको मिलेंगे। 85 से लेकर के 94% उपस्थिति है तो 4 अंक मिलेंगे। 80 से लेकर के 84 की उपस्थिति है तो आपको 3 अंक मिलेंगे। 75 से लेकर के 79 तक की अगर आपकी उपस्थिति है तो आपको 2 अंक मिलेंगे। परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए छात्र की 75% उपस्थिति की अनिवार्यता से संबंधित पूर्ण प्रचलित नियम व्यवस्था रहेगा। व्यूअर्स, आपका 75% कॉलेज में उपस्थित होना अनिवार्य कर दिया गया है। और क्या, छात्र को विश्वविद्यालय परिनियमावली के प्रदत्त व्यवस्था के अनुक्रम में यदि विशेष परिस्थिति के अंतर्गत 50% उपस्थिति की अनिवार्यता निर्धारित छूट प्राप्त होती है तो वह मात्र 1 अंक प्रदान किया जाएगा। अगर आप 75% से के पास जो है कि आपका अटेंडेंस है तो केवल आपको 1 ही नंबर जो है कि प्रदान किया जाएगा। और क्या है, छात्र के प्रदान किए जाने वाले असेसमेंट एंड असाइनमेंट प्रोजेक्शन के सापेक्ष 5 अंक निर्धारित होगा। विषयगत संदर्भ में मूल्यांकन व्यवस्था निम्न होगी। प्रत्येक कक्षा के प्रत्येक प्रश्न पत्र की पाठ्यचर्या से संबंधित शीर्षक का 500 से 1500 शब्दों का हस्तलिखित अथवा प्रेडिट प्रूफ के साथ एक असाइनमेंट जमा करना होगा, जिसका विषय के प्राध्यापक द्वारा 5 अंकों का मूल्यांकन किया जाएगा। प्राध्यापकगण यदि उचित समझे तो असाइनमेंट के सापेक्ष छात्र को पीपीटी प्रस्तुत के लिए भी प्रोत्साहित कर सकते हैं। ऐसी दशा में निर्धारित 5 अंक का विषय विवेकानुसार जमा किए जाए और असेसमेंट के प्रस्तुतिकरण को पृथक मूल्यांकन पर आधारित होगा। संबंधित विषय में छात्र के मिड सेमेस्टर क्लास टेस्ट के सापेक्ष 15 अंक निर्धारित होंगे। विषय के संदर्भ में प्रत्येक छात्र को प्रत्येक प्रश्न पत्र के लिए पृथक रूप से 15 अंक मिड सेमेस्टर टेस्ट सेशनल टेस्ट परीक्षा देनी होगी। यह परीक्षा महाविद्यालय को आंतरिक व्यवस्था के अंतर्गत संपन्न करानी होगी। इस टेस्ट के लिए प्रश्न पत्र प्रारूप इस प्रकार होगा। प्रश्न पत्र कुल 5 प्रश्न होंगे, 1 घंटे में आपको परीक्षा देना होगा। और दूसरा होगा, प्रथम प्रश्न पत्र के 2 अंक निर्धारित होंगे तथा प्रश्न पत्र संरचना इस प्रकार की होगी कि छात्र उसका उत्तर 10 से 20 शब्दों में दे सके। दूसरे, तीसरे और चौथे प्रश्न के लिए 3-3 अंक निर्धारित होंगे। प्रश्न की संरचना इस प्रकार होगी कि छात्र उसका 40 से 50 शब्दों में दे सके। और पांचवा जो प्रश्न हो चौथा होगा आपका, 5वें प्रश्न के लिए 4 अंक निर्धारित होंगे तथा प्रत्येक प्रश्न संरचना इस प्रकार होगा कि छात्र उसका उत्तर 70-80 शब्दों में दे सके। और आगे देखते हैं व्यूअर्स क्या है पूरी जानकारी। व्यूअर्स, जो जानकारी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है वही जानकारी लेकर के आए हुए हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं प्रथम सेमेस्टर में क्या होगा आपका। प्रथम सेमेस्टर में जो है कि आपको 6 जानकारी दी गई, इसको जानना बहुत जरूरी है आपको। प्रथम सेमेस्टर की परीक्षा बहुविकल्पी प्रश्नों के आधार पर होगी। प्रत्येक विषय के प्रश्न पत्र के लिए अधिकतम निर्धारित अंक
75 होंगे। प्रत्येक विषय के प्रश्न पत्र के लिए परीक्षा की निर्धारित समयावधि 1.5 घंटे होगी। भाषा विषय को छोड़कर प्रश्न पत्र द्विभाजन अर्थात हिंदी और अंग्रेजी मुद्रित होगा। प्रश्न पुस्तिका एवं OMR पत्र विश्वविद्यालय द्वारा महाविद्यालय को उपलब्ध कराए जाएंगे। परीक्षोपरांत छात्र अपने साथ ले जाएंगे केवल OMR सीट महाविद्यालय द्वारा नियोजित सीलबंद विश्वविद्यालय को प्रेरित किया जाएगा। और द्वितीय सेमेस्टर में क्या है आपका, प्रत्येक विषय के प्रश्न पत्र के लिए अधिकतम 75 अंक होंगे जो आपका जो, और हाँ, इसमें प्रत्येक विषय के प्रश्न पत्र के लिए निर्धारित समयावधि 3 घंटे होगी। भाषा विषय को छोड़कर प्रश्न पत्र द्विभाषा अर्थात हिंदी और अंग्रेजी में मुद्रित होगा। प्रश्न पत्र 3 खंडों में होगा, क्रमशः खंड ए, खंड बी, खंड सी होगा। खंड ए में 10 प्रश्न होंगे। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देना अनिवार्य होगा। प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक निर्धारित होंगे। प्रश्नों का उत्तर अधिकतम 50 शब्दों में अंकित होंगे। और दूसरा है आपका बा में जो होगा, इसमें 8 प्रश्न मुद्रित होंगे जिसमें मात्र 5 प्रश्नों के उत्तर देने होंगे। प्रत्येक प्रश्न के लिए 7 अंक निर्धारित होंगे। इन प्रश्नों का उत्तर अधिकतम 200 शब्दों में अंकित होंगे। खंड सा में 4 प्रश्न मुद्रित होंगे जिसमें 2 प्रश्नों का उत्तर देना होगा। प्रत्येक प्रश्न के लिए 10 अंक निर्धारित होंगे। इन प्रश्नों का अधिकतम 500 शब्दों में अधिकतम देना होगा। और व्यूअर्स, जो आपको 7वीं जानकारी परीक्षा के संबंधित सदी उत्तर पुस्तिका विश्वविद्यालय द्वारा महाविद्यालय को परीक्षा पूर्व उपलब्ध कराई जाएगी। और व्यूअर्स, और जो जानकारी दी गई है हम देख लेते हैं। आपको जो है इसको हमने पूरा पढ़ा है लगभग, इसमें जो भी जानकारी था हमने आपको बता दिया। आप हाँ वेरिफिकेशनल 7वें पर देख लीजिए आपका क्या है। तय पर वोकेशनल विषय की परीक्षा के लिए निर्धारित अंक 100 होंगे। स्नातक स्तर के प्रत्येक विद्यार्थी को 2 वर्ष सेमेस्टर 3 क्रेडिट और एक कौशल विकास कोर्स दिया जाएगा। व्यूअर्स, आप लोगों की जो भी जानकारी था हमने उसको जो है कि पूरा कर दिया लगभग। अगर कोई जानकारी इसमें से और बची होगी तो हम उसको आपको अलग वीडियो में प्रोवाइड कर देंगे। व्यूअर्स, अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप ही लोग के लिए इतनी मेहनत करके जो वीडियो बनाते हैं। तब तक के लिए थैंक यू सर।